हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ARC लीगल और मेरा नाम है एडवोकेट भीम सिंह चौहान। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ अप्रैल माह की सैलरी उन वर्करों को जिनकी कंपनी कोविड-19 के चलते बंद रही है, उसके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको सबको विदित है कि 22 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था और उसके पश्चात 22 दिन का लॉकडाउन कंटिन्यू लग गया। 22 तारीख से 31 मार्च तक लॉकडाउन के दौरान सभी संस्थान बंद रहे थे। एसेंशियल सर्विसेज और एसेंशियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ओपन रहे थे। तो दोस्तों, उस टाइम भारत सरकार द्वारा आदेश जारी किए थे नोटिफिकेशन के माध्यम से कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी कंपनी, कोई भी संस्थान किसी भी वर्कर का वेतन बिना किसी कटौती के भुगतान करेगी। और लॉकडाउन के दौरान जो कंपनियां बंद रही, उनके कर्मचारियों को भारत सरकार के आदेशानुसार मानवता के नाते ज्यादातर एम्प्लॉयर्स ने वेतन का भुगतान किया। लेकिन बात आती है अब अप्रैल 2020 के माह की। उसमें एम्प्लॉयर्स को बिना अर्निंग के अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान करना मुश्किल हो रहा है। तो इस मामले को लेकर भारत सरकार के समक्ष एम्प्लॉयर एसोसिएशन द्वारा कई रिप्रेजेंटेशन दी गई, परंतु भारत सरकार ने किसी प्रकार का कोई आश्वासन या रिलीफ नहीं दिया है। इसी मामले में 4 से ज्यादा पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुई है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को एफिडेविट प्रस्तुत करने के लिए कहा है और यह कहा है कि जो कंपनी अर्निंग नहीं कर रही वो अपने कर्मचारियों को वेतन किस प्रकार देगी। और ये भी कहा है कि क्या भारत सरकार अपनी कोई ऐसी योजना लाएगी जिसमें कंपनियों को सब्सिडी मिले कोविड-19 के चलते। तो दोस्तों, उसमें सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग है 15 मई की। अभी फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन के फैसला हुआ है, जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा है कि कन्वेंस और फूड अलाउंस को छोड़कर सैलरी का भुगतान किया जाएगा। लेकिन
यह ऑर्डर सिर्फ उस संस्था पर लागू है जिसने वो पिटीशन दायर की थी, और सब संस्थान पर यह लागू नहीं होता है। तो दोस्तों, इस मैटर में जहां तक मैं समझ पाया हूं, मेरी निजी राय में, यदि कोई एम्प्लॉयर, यदि कोई संस्थान अपने वर्करों को कोविड-19 के चलते कंपनी बंद रहने की वजह से सैलरी का भुगतान कर सकती है तो वो करे। और यदि किसी संस्थान के पास में अर्निंग ना होने की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते वह संस्थान अपने कर्मचारियों को भुगतान नहीं कर सकती, तो अपने कर्मचारियों की कंसेंट से उनकी लीव एडजस्ट करे, या उनको फिलहाल अग्रिम वेतन देकर, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की कोई एडवाइजरी आती है, कोई आदेश आता है, उसके अनुसार उस एडवांस को रिकवर करें। और देखिए, इसमें आपदा प्रबंधन एक्ट में यदि कोई एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों को भुगतान नहीं करता है नोटिफिकेशन के अनुसार, तो कर्मचारी की शिकायत जाने पर वहां का प्रशासन, पुलिस ऑफिसर एम्प्लॉयर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर सकता है। परंतु फिलहाल ऐसा कोई भी एक्शन सरकारी अधिकारी या पुलिस ऑफिसर द्वारा नहीं लिया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट की कोई एडवाइजरी या कोई आदेश नहीं आ जाता है। और यदि फिर भी ऐसा होता है तो ये बेलेबल ऑफेंस है, और इसमें एम्प्लॉयर अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रख सकता है। तो दोस्तों, जो एसेंशियल सर्विसेज यूनिट हैं वो परमिटेड थी पहले से ही, उनको मेरे हिसाब से वेतन भुगतान अधिनियम के अकॉर्डिंग कार्य करने के पश्चात उनके वेतन का भुगतान करना ही है। और जो कर्मचारी परमिटेड इंडस्ट्री में, एसेंशियल सर्विस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं आ रहा है, उसका वेतन या उसकी लीव एडजस्ट करे या उसके वेतन में कटौती करे, क्योंकि एसेंशियल इंडस्ट्री बंद नहीं हुई, चालू रही है। और एसेंशियल इंडस्ट्री को चालू रखने के लिए कर्मचारियों का श्रम योगदान देना अत्यंत आवश्यक है, जिसके बावजूद भी अगर वो नहीं आता है, जबकि गवर्नमेंट ने ई पास की व्यवस्था की थी, वहाँ के एरिया के SHO वगैरह ने पास जारी किए थे, जिला उद्योग अधिकारी ने पास जारी किए थे, रिको द्वारा पास जारी किए थे, समय समय पर सबको पास जारी किया गया। उसके बावजूद भी कर्मचारी पास लेकर अपने संस्थान में श्रम योगदान देने नहीं आया, एसेंशियल सर्विस चालू होने के बावजूद भी। तो मुझे लगता है एम्प्लॉयर को उनकी तनख्वाह काटने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, बस यही मेरे निजी विचार थे, और आगे कोई इस तरह की बात आएगी तो मैं ज़रूर आपके पास में दोबारा लेकर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।